जिंदगी में चलने के लिए परमेश्वर का साथ और उसका हाथ तो चाहिए। चलो देखते हैं खुदावन के कलामों के साथ जीने के लिए क्या लोग क्या करते चले जा रहे हैं। कोई तो धोखाधड़ी कर रहा है, कोई मारपीट करता है, कोई धर्म के नाम पर, कोई जात के नाम पर, कोई ऊंच नीच के नाम पर, कोई अपने घमंड के कारण गिरता चला जा रहा है, कोई अपने ज्ञान के कारण गिरता चला जा रहा है, कोई बिछड़ रहा है, कोई मिल रहा है, कोई क्या कर रहा है। आइए देखते हैं खुदावन के कलामों के साथ आपको सिखाना चाहेंगे। धोखाधड़ी करने वालों से सावधान रहिए। उस परमेश्वर के तुल्य कौन हो सकता है, उस परमेश्वर के समान कौन हो सकता है। आज गुजरात की धरती पर हो या फिर कोई और धरती के ऊपर हो, चाहे राजनीतिक हो गया या फिर कोई भी हो गया, आप सभी को हमसे वचन सुन लेना चाहिए। जैसे कि मैं आपके सामने रखता चला जाऊंगा, जैसे भजन संहिता 111 का 6 वचन से आगे की ओर आपके सामने मैं फरमाना चाहूंगा। मैं प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा। और मैं इस समय गुजरात की धरती से आप सभी के सामने परमेश्वर का वचन फरमाना चाहता हूं। आइए देखते हैं खुदावन के कलाम आप सभी के लिए क्या कहना चाहते हैं। दाऊद राजा के द्वारा हम सुनने जा रहे हैं और मेरी आवाज में आप तक यानी कि आपके कानों तक मैं पहुंचा रहा हूं। हाँ, उसने अपनी प्रजा को जाति जाति का भाग देने के लिए अपने कामों का प्रताप दिखाया है। हालेलुया। उस परमेश्वर की बात करते हैं, यानी कि वह परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है अपनी, यानी कि उसने अपनी प्रजा है ना, उसने अपनी प्रजा को जाति जाति का भाग देने के लिए अपने कामों का प्रताप दिखाया है। हालेलुया। मेरे तमाम भाइयों बहनों, परमेश्वर ने अपने कामों का प्रताप दिखाया है, उसका रुबाब दिखाया है, उसकी शान दिखाई है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, जगत भर में जितनी भी चीजें आपको दिख रही है वो परमेश्वर का प्रताप है, वो परमेश्वर का उजाला है, वो परमेश्वर का काम है, वो परमेश्वर का प्रताप है। उसने जो चाहा वो बनाया, लेकिन आप जो चाह सकते वो बना नहीं सकते। कुछ लोग जो है मूर्ति के अंदर प्राण डालने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता और होगा भी नहीं। ये झूठी वाफाई फैलाने वाले, गुंडागर्दी करने वाले मेरे वीडियो को अगर सुन रहे हैं तो बड़ा ध्यान से सुनना और समझ लेना। दूसरी बार मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की बातें और वाफाई फैलाने के लिए कोशिश मत करना, वरना मैं तुम्हारे चिट्ठे खोल दूंगा। हाँ, आइए देखते हैं। यहां लिखा कि उसने अपनी प्रजा को जाति जाति का भाग देने के लिए उसने अपने कामों का प्रताप दिखाया है। जाति जाति का भाग मतलब हिस्सा, अलग अलग जाति का भाग, जो हिस्सा है, जो भाग है वो देता है परमेश्वर। आज लोग अलग अलग जाति से लोग आते चले जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के पास, यहोवा परमेश्वर के पास, सेवकों के पास। अलग अलग जाति के लोग आते चले जाते हैं और भड़काऊ लोग ऐसे आ जाते हैं जो भगवा कपड़े पहनकर हिंसा और गुस्सों के साथ आ जाते हैं, मारने और तोड़ने। ऐसे गुंडों को मैं यह समाचार सुना रहा हूं आज, बड़े ध्यान से सुनना। हाँ, अगला वचन यहां लिखा है कि 7वां वचन, सच्चाई और न्याय उसके हाथों के काम है, उसके सब उपदेश विश्वास योग्य है। हालेलुया। उस परमेश्वर के, यानी कि उस परमेश्वर के बारे में बात कर रहे हैं। यहां लिखा सच्चाई और न्याय उसके हाथों के काम है। वाह, सच्चाई भी उसके हाथ में है और न्याय भी उसके हाथ में है ना। उसके हाथों के काम है, सच्चाई भी उसके हाथ के काम है और न्याय भी उसके हाथ के काम है। वो सच्चाई बता देता है, वो न्याय कर देता है। किसके द्वारा? आपके और मेरे द्वारा सच्चाई बता रहा है आज। हेलो, हम अपनी ओर से नहीं बता रहे, आपके और मेरे द्वारा परमेश्वर सच्चाई बताता है, न्याय करता है। हेलो, एक दिन परमेश्वर सबका चिट्ठा खोल देगा जब असली न्याय किया जाएगा। आज हम तो न्याय कर रहे हैं, आधा अधूरा कर सकते हैं,
लेकिन पूरा न्याय और सच्चा न्याय प्रभु परमेश्वर करेगा। तब तुम क्या करोगे? बड़े बड़े राजनीतिक करने वाले, तुम्हारे भी चिट्ठे खुल जाएंगे। तुम कितने छुपाओगे अपनी भूले? इधर सुनो, आगे लिखा, सच्चाई और न्याय उसके हाथों के काम है। आगे लिखा है, वे सदा सर्वदा अटल रहेंगे। वे सच्चाई और सीधाई यानी कि सीधाई से किए हुए हैं। वाह, उसके जो काम हैं वो सदा टिकेंगे। आपके और मेरे काम नहीं टिकते। काफी जगह हमने देखा समाचार में, है ना, कोई राजनीतिक लोगों ने रोड़े बना कर दिए तो चालू पुड़ते, थोड़े थोड़े बारिश में रोड खिसल गए, रोड गिर गए, कितनी सारी बसें डूब गई, कितने सारे बड़े छोटे घर डूब गए, कितने सारे वाहने डूब गए। ये क्या है? ये क्या है? अपने फायदे के लिए दूसरे का घाटा मत करो, अपने फायदे के लिए दूसरे की जान मत लो। यह धन दौलत इंसान को क्या से क्या बना देता है ना। आज कई जगह बारिश के कारण बिल्डिंगें गिर गई, अच्छे पक्के बिल्डिंगें नहीं बनाई, अच्छे यानी कि कई जगह रोड टूट गए, पुले टूट गए, ब्रिज टूट गए, मौत के अंदर चले गए लोग। कहीं गाय भैंस मर गई, तब कहां गए थे तुम्हारी माता? जब गाय जो है, गाय को तुम लोग माता बोलते हो ना, तो तुम्हारी माता जब पानी में डूबकर मर रही थी तब कहां गए थे? अपने आप को बचाने में तुल पड़े थे। तुम्हारी माता को तुम लोग मरने दिए, है ना। यानी का सच्चाई, वे सदा सर्वदा अटल रहेंगे। वे सच्चाई और सीधाई से किए हुए हैं, वो उसके काम, उस परमेश्वर के काम सच्चाई से किए गए हैं, सीधाई से किए गए हैं, खराई से किए गए हैं। वो सच्चाई हमेशा टिकेगा। वो काम, तुम्हारे काम टिका कर दिखाओ, तुम बता कर दिखाओ, तुम्हारे कार्य क्या टिका पाओगे तुम? हाँ, आगे देखो, वो विश्वास योग्य है, उसके सब उपदेश विश्वास योग्य है, उसके सब समाचार, उसके सब उपदेश विश्वास के लायक है। तुम्हारे उपदेश बताओ तुम। हाँ, आगे लिखा 9 वचन में, उसने अपनी प्रजा का उद्धार किया है, उसने अपनी वाचा को सदा के लिए ठहराया है, उसका नाम पवित्र और विश्वास योग्य है। बुद्धि का मूल्य यहोवा का भय है। जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, है ना, उनकी बुद्धि अच्छी होती है, उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। हालेलुया। क्या सुना आप लोगों ने? उसके काम विश्वास योग्य है, उसका नाम पवित्र है, पवित्र भय योग्य है, और उसका भय मानना बुद्धि का आरंभ होता है, और उसकी आज्ञा को मानना भी बुद्धि का अच्छा होना है। उसकी स्तुति में बने रहो, उसकी भक्ति में बने रहो। यार, कौन छोड़ेगा इस परमेश्वर यहोवा को? हाँ, कौन छोड़ेगा? बोलो, कौन छोड़ेगा इस परमेश्वर यहोवा को, जो बुद्धि देता, ज्ञान देता, वो अटल होता है, जो स्थिर रखता है, आगे की ओर बढ़ाता है। इसको छोड़कर कौन जाएगा? कोई नहीं जाएगा। तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, तुम्हारा धर्म जाने, तुम्हारी मूर्ति जाने। हम नहीं जानेंगे, हम मानेंगे भी नहीं। सीधी और सिंपल बात, हम जान चुके सच्चाई क्या है। ओके, दूसरे वीडियो में आएंगे, तब तक ले आप सभी से विदाई चाहते हैं। आमीन।